Neha Share, and today we are going to create a basic web page using HTML and CSS. We are going to understand layout, styling, and responsiveness. For that, I'm using VS Code Editor. You can use any code editor by your choice. तो यहाँ पर मैंने दो फाइल बना ली है, एक index.html और दूसरी style.css. हम एक बार देख लेंगे कि हमारा जो आखिर में वेब पेज रेडी होगा वो कैसा दिखने वाला है. तो कुछ इस तरीके से हमारा वेब पेज दिखने वाला है. काफ़ी सिंपल, काफ़ी बेसिक. यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दे रखी है माय वेबसाइट करके, और उसके नीचे आपको ये 3 बॉक्स दिख रहे होंगे जो बेसिकली हमारी डिप्स है, जिनको मैंने नाम दे रखा है एप्पल, बनाना एंड मैंगो. आप कोई भी नाम दे सकते हैं. सो लेट्स क्रिएट दिस ब्यूटीफुल वेब पेज. आ जाते हैं VS कोड के ऊपर. index.html में मैंने इसमें टाइटल दे रखा है रिस्पॉन्सिव वेब पेज. देन मैंने इसे style.css से लिंक कर लिया है, क्योंकि अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी. फिर मैंने इसे एक हेडिंग दे रखी है माय वेबसाइट. 3 डिप्स मैंने यहाँ पर बना लिए हैं, एप्पल, बनाना एंड मैंगो. और इसको मैंने, आप देख रहे हैं कि इसे मैंने सेक्शन के अंदर लिखा है. सेक्शन हमारा टैग है जो रिलेटेड कंटेंट को ग्रुप करने के लिए यूज होता है. और यहाँ पर हमारा जो एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सिमिलर कंटेंट है, इसलिए मैंने इसमें सेक्शन टैग का यूज़ किया है. और यहाँ पर मैंने इसे क्लास बॉक्स दे रखा है. अब क्लास बॉक्स मैंने इसे इसलिए दिया है ताकि मैं CSS में उस सेक्शन को टारगेट कर सकूँ और उसके अंदर की जो डिव्स है उनको एक प्रॉपर लेआउट मिला सकूँ. जब हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड दिस. तो लेआउट होता क्या है? लेआउट होता है स्ट्रक्चर या डिज़ाइन ऑफ योर वेब पेज. ठीक है. और यहाँ पे इस वेब पेज का जो आपका लेआउट है वो कुछ इस तरीके से है. ये आ जाती है आपकी माय वेबसाइट हेडिंग. इसके नीचे ये पूरा आपका जो सेक्शन वाला एरिया है, सेक्शन के अंदर आपके मल्टीपल डिव ब्लॉक्स है. राइट. अब हम, क्योंकि ये अभी बहुत खाली खाली दिख रहा है क्योंकि इसमें कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं है, अब हम इस पर स्टाइल अप्लाई करेंगे. इसके लिए हम आ जाते हैं style.css के ऊपर. यहाँ पे मैंने बेसिक सी जो स्टाइलिंग है वो दे रखी थी. बॉडी में मैंने फॉन्ट फैमिली दे रखी है एरियल, और हेडर में मैंने बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर दे रखा है. तो एक बार इसे रन करके देखते हैं ये कैसा दिखेगा. ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में नहीं है. इसे सेंटर में लाने के लिए हम लोग टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, जो आपकी पोजीशन सेट करती है टेक्स्ट की. तो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में हम दे देंगे सेंटर. एंड और एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये से रिफ्रेश कर लेते हैं, ये बहुत कॉम्पैक्ट लग रही है. मतलब कंटेंट और बॉर्डर के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है. इसके लिए हम लोग पैडिंग का यूज़ करते हैं. तो पैडिंग दे देते हैं यहाँ पर अराउंड 15 पिक्सल की. अब जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेस दिखेगी. ये काफ़ी सुंदर सा दिख रहा है. अब हम इन जो हमारा एप्पल, बनाना, मैंगो, लेकिन हाँ उसके पहले और एक चीज़ कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्पेस दिख रही है. अब ये स्पेस क्यों दिख रही है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है आपका वो ये स्पेस रखता है. ठीक है. अब इस स्पेस को रिमूव करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ती है, वो है मार्जिन. आपको करना होगा यहाँ पर मार्जिन 0. इससे आपकी जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो रिमूव हो जाएगी. अब हम लोग आते हैं, हमारी जो सेक्शन वाला पार्ट था उसको कवर करके उसको हमने दी थी क्लास बॉक्स. जब भी हमें क्लास पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है तो हम उसके पहले डॉट लिखते हैं, उसके बाद क्लास का
नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स। अब क्योंकि ये जो है इन्हें हमें एक लाइन में लाना है, ये हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, तो ये जो है वो फुल विड्थ को कवर करते हैं। एक रो में लाने के लिए हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं दे देती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद ये एक लाइन में आ जाएंगे, लेकिन अभी भी ऐसा लगेगा जैसे ये पूरा एक नेम। इनके बीच में गैप देने के लिए हम लोग गैप प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। गैप में दे देती हूँ अराउंड 10 पिक्सल, और पैडिंग में दे देते हैं इसको ताकि स्पेस हो जाए। ये कुछ इस तरीके से। नाउ यू विल सी, तो यहाँ पर स्पेस भी आ गई है, और ये जो नेम्स हैं इनके बीच में भी गैप आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर डिव्स को स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं इनके लिए। आ जाएंगे हम लोग बॉक्स, और इसके अंदर की जो हमारी डिव्स है, यहाँ पर सिर्फ हम डिव्स नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम डिव लिखेंगे तो हम इस वेब पेज के अंदर कभी भी जो भी अगर डिव बनाएंगे उसमें यही स्टाइलिंग अप्लाई होंगी। इसीलिए हमने क्लास दे रखी थी। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्लास क्यों दी थी। इससे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। मैं दे देती हूँ इससे लाइट ब्लू के, लाइट ब्लू कोई भी दे दो, पिंक दे दो, ग्रीन दे दो। पैडिंग भी हम इसे दे देते हैं अराउंड 20 पिक्सल की। इसे एक बार रन करके देखते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा सेक्शन का जो पार्ट है वो दिख रहा है। सेक्शन के अंदर जो हमारे डिव्स है वो दिख रहे हैं। पैडिंग से कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस भी जनरेट हो गई है, लेकिन ये फुल विड्थ कवर नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम लोग फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे सबको इक्वल विड्थ मिल जाएगी। और टेक्स्ट को सेंटर में कर देते हैं। ये इक्वल विड्थ मिल गई है नो डिव्स को, प्लस ये जो हमारा जो टेक्स्ट था ये लेफ्ट साइड में था, अभी सेंटर में आ गया, तो काफ़ी सुंदर सा दिख रहा है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि आपका वेब पेज चाहे मोबाइल पर ओपन हो, चाहे लैपटॉप पर ओपन हो, चाहे टैबलेट पर ओपन हो, उसका वो सही तरीके से दिखना चाहिए, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसे मैं इंस्पेक्ट करती हूँ, तो ये जो हमारा वेब पेज है, जब हम इसे मोबाइल में ओपन करेंगे इसमें क्या होगा, ये सेम टू सेम ऐसा ही ओपन हो रहा है जैसा हमारा लैपटॉप स्क्रीन पे ओपन हो रहा था। लेकिन जब हम इसे मोबाइल पर देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल इसमें ज़्यादा डिव्स आ गए, ज़्यादा, और हमने ब्लॉक बॉक्सेस इसमें ऐड कर दिए, तो क्या होगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये भी छोटा हो जाएगा, और ये जो बॉक्स है ये भी स्क्वीज हो जाएंगे। तो मोबाइल पर हम जब यूज़र उसे देखेगा तो ये इंटरैक्टिव नहीं लगेगा, हमें क्लियर टेक्स्ट नहीं दिखेगा। इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस का यूज़ करते हैं, ताकि हर स्क्रीन पर आपका जो वेब पेज है, आपकी जो वेबसाइट है, वो सही तरीके से अच्छे से दिखे।
इसके लिए हम लोग मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं। मीडिया क्वेरी का यूज़ रिस्पॉन्सिवनेस के लिए इसलिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं, मैं यहाँ पर मीडिया क्वेरी मैक्सिमम विड्थ हम यहाँ पर ले लेते हैं 600 पिक्सल के अराउंड, क्योंकि 600 पिक्सल ये मोस्टली मोबाइल स्क्रीन का विड्थ होता है, इसीलिए। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, अगर मोबाइल की विड्थ 600 या उससे कम हुई तो आपके जो बॉक्स हो जाएंगे वो कॉलम के फॉर्मेट में आ जाएंगे। अब इसे मैं रन करके दिखाती हूँ आपको कि कैसे दिखने वाला। देखिए अब ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग मतलब आपको जो भी टेक्स्ट है वो अच्छे से दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, और एक फॉर्मेट जब आप देख रहे हो, तो जब आप रो में देख रहे थे उससे ज़्यादा आपको ये जो फॉर्मेट है वो अच्छा दिख रहा है। तो यही होती है आपकी रिस्पॉन्सिवनेस। इसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। काफ़ी सुंदर सी, काफ़ी सिंपल सी वेब पेज हमने बनाई है आज, और हमें होपफुली कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।